नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। जैसा कि आई इंडिया आपको यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों का हाल बता रहा है जहां उपचुनाव होने हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराया था। इसी कड़ी में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी विधायक बने थे। यहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद वहां चुनाव होना है लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इरफान सोलंकी को सुनाई गई 7 साल की सजा को लेकर हाई कोर्ट से स्टे लगाने की अपील की गई है। परिवार उनकी विधायकी बचाने की हर कोशिश कर रहा है। अगर हाई कोर्ट से फैसले पर स्टे लग जाता है तो इरफान सोलंकी की विधायकी बच जाएगी। कोर्ट से अभी तक सपा विधायक को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लगभग तय माना जा रहा है। आइए अब आपको सीसामऊ विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो ये सीट साल 1974 के विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में है। ये सीट आरक्षित हुआ करती थी। इस विधानसभा सीट से 1974 में कांग्रेस के शिवलाल, 1977 में जनता पार्टी के मोतीराम, 1980 और 1985 में कांग्रेस के कमला दरियाबादी, 1989 में जनता दल के शिव कुमार बेरिया और 1991, 93 और 1996 में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राकेश सोनकर विधायक निर्वाचित हुए हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट से 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी विधानसभा पहुंचे। 2008 के परिसीमन में कानपुर नगर जिले की ये सीट सामान्य हो गई। इस सीट के सामान्य होने के बाद साल 2012 में पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हुए। 2012 के हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर हाजी इरफान सोलंकी विधायक निर्वाचित हुए थे। सीसामऊ विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अपने विधायक हाजी इरफान सोलंकी को टिकट दिया था। सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हाजी इरफान सोलंकी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी ने फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी बच पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी विधानसभा चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की। सीसामऊ विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो 2008 के परिसीमन के बाद इसमें तब्दीली आई। इस विधानसभा सीट की गिनती मुस्लिम बाहुल्य सीटों में की जाती है। अनुमानों के मुताबिक सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 70% मुस्लिम मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। अब बात यहाँ के चुनावी मैदान में उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों की कर लेते हैं। सीसामऊ से टिकट के लिए भाजपा में जबरदस्त जातीय खींचतान जारी है। भाजपा के अंदर दिन प्रतिदिन नए नए दावेदार सामने आते जा रहे हैं। क्षेत्र से जुड़े रहे एक बड़े नेता ने पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान का नाम आगे बढ़ाया है। इससे पहले वह घाटमपुर के उपचुनाव में जीते थे। उपेंद्र पासवान का नाम आगे बढ़ाने के पीछे यह दावा भी किया जा रहा है कि इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों में आज तक सिर्फ राकेश सोनकर ही जीते हैं, इसलिए उन्हें ही टिकट दिया जाए। उनके नाम के साथ ही दलित को टिकट देने की बात आगे बढ़ाई गई है। दूसरी ओर पूर्व सांसद और महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने भी आवेदन कर दिया है। वैश्य प्रत्याशी के रूप में पिछले चुनाव में सलील
बिश्नोई यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे, जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे से इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारने की एकजुटता दिख रही है। जबकि कांग्रेस में इस विधानसभा सीट को लेकर कुछ दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, नरेश चंद्र त्रिपाठी, हरप्रकाश अग्निहोत्री, दिलीप वाजपेयी, लल्लन अवस्थी, पूर्व विधायक संजीव दरियाबादी के नाम शामिल हैं। वहीं बसपा से अभी इस सीट पर किसी दावेदार के नाम खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एपिसोड के अगले अंक में आई इंडिया आपको मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से रूबरू कराएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।